नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान का भंडार में। दोस्तों, आने वाला सोमवार यानी 4 अगस्त सावन महीने का अंतिम सोमवार पड़ रहा है। लेकिन ये सोमवार सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक योग है, एक ऐसा संयोग जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस बार के अंतिम सोमवार को एक ऐसी साधारण सी चीज जो हर रसोई में मिलती है वही बन सकती है आपकी सारी समस्याओं का समाधान। जी हाँ, बात हो रही है एक मुट्ठी नमक की। वही नमक जो जिंदगी का स्वाद है। लेकिन जब सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग से स्पर्श कर एक विशेष दिशा में फेंका जाए तो ये साधारण पदार्थ नहीं रहता, वह बन जाता है शिव का प्रसाद। एक मंत्र रूपी उपाय जो दुर्भाग्य को सोखता है, दरिद्रता को निगलता है और बीमारियों को घर से बाहर फेंक देता है। दोस्तों, नमक के इस उपाय को अगर आपने शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो मान लीजिए आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लग जाएगी, व्यापार ठप है, चल पड़ेगा, जीवन में धन की कमी है, आने लगेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, संतान सुख की कामना है, पूरी होगी और नवग्रहों की कृपा आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगी। सावन का अंतिम सोमवार इसलिए भी खास होता है क्योंकि यह वर्ष भर की शिव आराधना का समापन बिंदु होता है। ये वह दिन होता है जब शिव स्वयं अपने भक्तों को अंतिम आशीर्वाद देने पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। वातावरण में वह अद्भुत ऊर्जा होती है जिसमें शिव के नाम का कंपन होता है। और साल 2025 का ये अंतिम सोमवार यानी 4 अगस्त वह विशेष दिन है जब कालचक्र का एक ऐसा द्वार खुल रहा है जो पूरे 144 वर्षों में सिर्फ एक बार खुलता है। आप सोचिए, जब महादेव स्वयं पृथ्वी पर वास करते हैं, मां पार्वती हर चौखट पर विराजती हैं और शिव के मस्तक का चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में होता है, तो नमक जैसा साधारण तत्व भी शिवलिंग से छू जाने के बाद एक चमत्कारी औषध बन जाता है। ये घर की नकारात्मकता को खींचकर बाहर फेंकता है, दुर्भाग्य को बहाकर दूर ले जाता है और किस्मत के ताले खोल देता है। शास्त्रों के अनुसार नमक एक ऐसा तत्व है जो भूत प्रेत बाधा और ग्रह दोष दोनों को निष्क्रिय करता है। जब व्यक्ति अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसमें नमक मिलाकर विशेष दिशा में फेंकता है तो वह जल और नमक मिलकर दुर्भाग्य का नाश करते हैं। यही कारण है कि इन उपायों को चुपचाप करने की सलाह दी जाती है। यह दिखावा नहीं, साधना है। इस साधारण से नमक के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको सही मुहूर्त पर करेंगे। और जैसा शिव पुराण में लिखा है, वह सारी जानकारी हम आपके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अब हम आपको बताते हैं वह सरल लेकिन सिद्ध नमक के उपाय जिन्हें सावन के अंतिम सोमवार को करके आप अपनी किस्मत को मोड़ सकते हैं। पहला उपाय, 4 अगस्त को सुबह स्नान के बाद एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी सेंधा नमक लीजिए और उसे अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर चुपचाप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलने के बाद फेंक दीजिए। ध्यान रखें, इस क्रिया के दौरान कोई देखे नहीं और ना आप पीछे मुड़े। इस दिशा में राहु और शनि की अशुभ ऊर्जा निवास करती है और नमक उसे खींचकर निष्क्रिय कर देता है। दूसरा उपाय, सोमवार को एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाए, विशेषकर मंदिर, रसोई और मुख्य द्वार पर। यह क्रिया घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर करती है और वातावरण को शुद्ध बनाती है। तीसरा उपाय, एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर रात को अपने बिस्तर के नीचे रखें और अगली सुबह उस नमक को किसी पीपल या नीम के पेड़ की जड़ में डाल दें। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जिन्हें लगातार बुरे सपने आते हैं, अनिद्रा होती है या मानसिक बेचैनी बनी रहती है। चौथा उपाय, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार
है तो सोमवार को शिवलिंग से जल चढ़ाए और जो जल नीचे गिरे उसे एक लोटे में एकत्र कर लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर बीमार व्यक्ति पर छिड़किए। ये जल रोगनाशक बन जाता है और रोगी के चारों ओर की अशुद्ध ऊर्जा को समाप्त करता है। पांचवा उपाय, एक काले कपड़े में थोड़ी सी राई, लहसुन और सेंधा नमक बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। हर सोमवार उस पर गंगाजल छिड़कें। यह उपाय नजर दोष और काले जादू से बचाता है। छठा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन बना रहे तो एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी सफेद नमक लीजिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर सबसे पहले एक लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। ये जो आप लाल पोटली लाई हैं, इसको हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप कीजिएगा। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और इसी पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख दीजिएगा। इतना करने भर से यह पोटली भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके घर में धन का आगमन तेज हो जाएगा। यह पोटली चुंबक बन जाएगी जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगी। सातवां उपाय, अगर आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति आपको रोक रही है तो सोमवार की रात को एक नींबू, 5 मिर्च और एक मुट्ठी नमक को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान चौराहे पर फेंक आइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यह उपाय पुराने समय से काली शक्तियों को हटाने के लिए किया जाता रहा है। तो दोस्तों, सावन का अंतिम सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक मौका है जीवन को नया मोड़ देने का कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु पहले है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हेड पंप या फिर गंगाजल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों, बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसीलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से
धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो वह वास्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है, अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जय। भगवान शिव की जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और औज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के